नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 8:08 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, आयुष्मान योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे प्रातः 11:14 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, पूरे दिन रात सर्वार्थ सिद्धि है और आज भानु सप्तमी है। रविवार को अगर सप्तमी तिथि पड़ जाए तो इसे भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और आज किसी भी तरह के नदी में, विशेषकर गंगा आदि नदियों में स्नान करने का, दान करने का बड़ा ही श्रेष्ठ विधान है, श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समान ये फल देने वाला कहा गया है। तो आप आज अवश्य ही ऐसा करिए। अगर आप किसी गंगा आदि नदी के करीब नहीं है तो बस वही गंगा जल में जल मिला करके और उससे आप स्नान अवश्य कर लीजिएगा। आज बृहत पराशर होरा शास्त्र का 2 सूत्र आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ आज रविवार है, रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह राशि में। चंद्रमा 11:14 तक दिन में सिंह राशि में रहेंगे। इसके पश्चात फिर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में। शनि और शुक्र युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है और देखा जाए तो 11:14 के बाद कन्या राशि में होंगे। बुध की ये राशि है, तो सूर्य के नक्षत्र में, बुध की राशि में, और दिन आज रविवार का आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। आज वैसे ज़्यादातर लोगों के छुट्टी का दिन होगा, लेकिन ये छुट्टी का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आप अवश्य करिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले सूत्र की अगर हम चर्चा करें तो यह सूत्र कहता है कि लग्न पर बलवान, कैसा बलवान, तो कहा उच्चादि राशि में, अपने उच्च राशि में या स्वराशि में बैठे दशमेश की दृष्टि हो। फिर से सुनिए और समझिए, बृहत पराशर होरा शास्त्र का यह बड़ा ही अद्भुत सूत्र है कि लग्न पर बलवान उच्चादि राशिगत, यानी अपने उच्च राशि में या स्वराशि में बैठे दशमेश की दृष्टि पड़ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और आगे कहा कि यदि दशमेश लग्नेश से संबंध कर ले तो फिर इससे बढ़कर के कोई राजयोग हो ही नहीं सकता। अब देखा जाए तो कन्या लग्न की कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में
लगने से ही दशमेश होते हैं। बाकी के लग्नों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इन दो लग्नों में लगनेश ही दशमेश होते हैं। अगर ये लगनेश या दशमेश हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं बली अवस्था में लग्न से संबंध बनाएं। बाकी के लग्नों में अगर हम देखें तो लगनेश और दशमेश का संबंध हो। अब कैसा संबंध? तो युति का संबंध हो। उस अवस्था में फिर इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं, ऐसा बृहत पाराशर होरा शास्त्र कहता है कि इससे बड़ा कोई अगर संबंध हो जाए और फिर ऐसे संबंध की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो इससे बड़ा कोई योग नहीं। एक और सूत्र बृहत पाराशर होरा शास्त्र का बड़ा ही अद्भुत है। कहा कि नीचस्थ ग्रह, नीच राशि में बैठा ग्रह बलि ग्रह से संबंधित हो जाए और तब लग्न को देखे। फिर से सुनिएगा इस सूत्र को, बल्कि समझिएगा भी कि नीचस्थ ग्रह, नीच राशि में बैठा ग्रह बलि ग्रह से संबंधित हो जाए। यह कई बार बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाता है बुध और शुक्र का, क्योंकि दोनों आसपास रहते हैं और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और बुध नीच के। तो मान लिया जाए कि किसी कुंडली में ये दोनों ग्रह ऐसी ही स्थिति में आए। अब इनके पास चूंकि दृष्टि तो एक ही होगी, तो उस अवस्था में जब सप्तम में ये दोनों होंगे तो लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो उस अवस्था की जरा चर्चा सोच करके स्थिति देखिए। तो कहा कि बलि ग्रह के साथ नीचस्थ ग्रह संबंध बना ले तो बलि, उच्च से ज्यादा बलि कुछ नहीं होता। और फिर लग्न को देखे तो यह भी अपने आप में अभूतपूर्व राजयोग है। अब यह राजयोग क्यों है? आज के इस परिवेश में निसंदेह ये राजयोग है। चूंकि उच्च के ग्रह की दृष्टि का लग्न पर पड़ना अपने आप को लग्न को बेहद मजबूत कर देगा। नीच के ग्रह के बारे में सदैव आप मेरे कार्यक्रमों में मेरे मुंह से एक ही बात सुनते रहे होंगे कि नीच का ग्रह कोई कमजोर नहीं होता बुरा फल देने के लिए। उच्च का ग्रह सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक, तो नीच का ग्रह बुरा फल देने वाला। लेकिन नीच का ग्रह कोई कमजोर नहीं होता। अब उच्च और नीच, एक व्यक्ति के अंदर अगर दोनों ही गुण डाल दिया जाए कि वो साधु भी हो और चोर भी हो, यानी जितना बड़ा वो साधु हो उतना ही उच्च कोटि का वो चोर हो, तो सोच के देखिए कि उसका व्यक्तित्व कितना अद्भुत होगा। वो सबको अपने पास में बांध लेगा, अपने मुंह पास में बांध लेगा। साधु भी उच्च कोटि का है और वो चोर भी उच्च कोटि का है, उसके अंदर दोनों ही गुण हैं। अब ये दोनों तरह के ग्रह जब लग्न से संबंध बनाएंगे तो ऐसा जातक का व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत होगा। राजयोग तो छोटी बात हो गई उसके लिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास, और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। पात्र में जल है, जल से त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। फिर से एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, भुवन भास्कर की मैं आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की विधि आप जानते हैं। सभी को प्राणायाम करना है, स्वस्थ हो, रोगी हो, बाल वृद्ध, सबको प्राणायाम करना है। जो लोग प्राणायाम की संपूर्ण विधि नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाए। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको लिंक या ये वीडियो यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा, ये लिंक यहीं पर आकर के मिलेगा। तो आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि देख करके प्राणायाम करिए। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे उस पर श्वास छोड़ते हुए मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और मन ही मन श्री विष्णु का ध्यान करते रहिए। जब श्वास छोड़ना बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अब अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दीजिए, आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी प्रकार से वंचित हैं, आज का दिन, अब तो वैसे हर दिन मेरी नज़र में श्रेष्ठ होता है, लेकिन आज भानु सप्तमी है। आज से आपको अवश्य ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। सब कुछ मिल जाता है। अगर अभी तक इस आनंद को आपने नहीं लिया
तो आनंद लीजिए, भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज छुट्टी के बावजूद दिन व्यस्तता भरा है। विशेषकर आज आप अपने संबंधों को सुधारने में अपना समय लगाएंगे, चाहे वो पार्टनरशिप का संबंध हो, जीवन साथी के साथ का संबंध हो, माता पिता भाई बहन के साथ या किसी मित्र के साथ का संबंध हो, उसी को सुधारने में आज आपका पूरा दिन जाने वाला है। तो वहीं किसी व्यक्ति से मुलाकात में भी आज आपका थोड़ा समय व्यतीत होने वाला है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और वहीं व्यापारी हैं तो व्यापार में जरा संभल करके काम करिएगा। आज पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वाद विवाद से पूरी तरह से बचना है और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही नहीं करनी, नहीं तो दुर्घटना अवश्य घटित होगी। आज जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थी वर्ग, आज आपको अवश्य सफलता मिलेगी, जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थकान, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ राशि की हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, यह चंद्रमा 11:14 के पश्चात आपकी राशि से पंचम में होंगे। आपके जो शुभ चिंतक हैं, आपके माता पिता, उनके विचारों को महत्व दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी ही बात सही होती है। उनके विचारों को सुनिए, उनके विचारों को महत्व दीजिए, उनके विचारों को मानिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक है। आने वाले दिनों के लिए ऊर्जा एकत्रित करना बेहद आवश्यक है। परिवार से संबंधित कोई चिंता, कोई परेशानी है, उसे ठीक करने के लिए आज का दिन जरूरी है। इस दिन का इस्तेमाल करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। कारोबार में लाभ आज रहेगा। जरूरत पड़ने पर कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी तो आपको सहयोग भी मिलेगा। आज मन की बात कहने के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और आज अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित, चूंकि खरमास है तो बहुत सारी बातें तो नहीं हो सकती, लेकिन विवाह से संबंधित कुछ चर्चा जरूर आगे आएगी। जीवन साथी का आज आपको पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। और विद्यार्थियों को सीनियर से सहयोग। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी खान पान पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से तृतीय में होना, 11:14 के पश्चात ये चंद्रमा राशि से चतुर्थ में आ जाएंगे। आज दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी बात को लेकर के पिता से मतभेद था तो वो मतभेद दूर करने का आपके पास श्रेष्ठ समय है, मौका है, इसका आप इस्तेमाल करिए। व्यापारियों को व्यापार में कुछ नया शुरू करने से बचना चाहिए। जिस कार्य को आप कर रहे हैं मेहनत भरपूर करिएगा, मेहनत से ही आज आपके काम बनेंगे। परंतु कहीं पैसा फंस सकता है, सो पैसों के मामले में जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कोई बड़ा निर्णय कर रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं तो परिवार के सदस्यों की बात अवश्य मानिए। संबंध सभी से अगर मधुर बना करके रखना चाहते हैं तो सबके साथ जरा विनम्रता के साथ पेश आइए, तभी ये दिन आपको सफलता देगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक मिला जुला कहूंगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो आपकी ये परेशानी यथावत बनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना, ये चंद्रमा 11:14 के पश्चात राशि से तृतीय हो जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सो आज का दिन मेहनत भरा है। छुट्टी के बावजूद आप अपने कार्यों को पूरा करते दिखाई पड़ जाएंगे। आज बहुत समय से रुका हुआ कोई काम आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेहनत लगातार आज बनी रहने वाली है। घर के सामानों की मरम्मत इत्यादि करने में भी आपका समय जाएगा, तो वहीं घर परिवार के लिए खरीदारी इत्यादि करने में भी आज आपका समय जाने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। अचानक कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु अपने से छोटे, जैसे छोटे भाई बहन, जीवन साथी या बच्चों पर आज क्रोध मत करिए। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो आप अपने अगर क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो अनबन भी दूर होगी। और विद्यार्थियों को जरूर थोड़ी टेंशन हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के आज कर्क राशि के जातक जरूर सावधान रहें।
ठंडे पेय पदार्थों से आज आपको बचना चाहिए और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है तो इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह राशि की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, यह चंद्रमा 11:14 के पश्चात आपकी राशि से द्वितीय होंगे, धन लाभ कराने वाले हैं। विशेषकर कहीं पैसा रुका हुआ था वो आज आपको प्राप्त होगा। सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट ला देंगे। सकारात्मक सोच बहुत ज्यादा है, जरूरी है। आज जितना ज्यादा सकारात्मक सोच होगा सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। हालांकि आपके फैसले पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहे हैं, पर एक बात बता दूं, बच्चों के साथ आज अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयत्न करिएगा। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, कहां कब कितना निवेश करना है इसकी तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः लाभप्रद रहने वाला है, लेकिन आज का दिन आपका थोड़ा व्यर्थ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है दोस्तों के यहाँ, या इधर उधर बैठ कर के आप अपने समय को आज व्यर्थ न गंवाइए। आज जितना समय है उसे काम में लगाइए। प्रेमी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश आज आप जरूर करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। अगर वो किसी तरह से भी आपसे नाखुश हैं तो उन्हें मनाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत करने से आप पीछे मत हटिएगा। विशेष करके आज लॉ फील्ड के विद्यार्थियों का दिन है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना या सिर दर्द की शिकायत होगी। आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या राशि के जातक, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है। यह चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे दिन में 11:14 पर। यह आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि करेंगे। सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं तो आज खर्च भी अधिक कराएंगे। जोश में आकर के होश गवाए तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। घर परिवार से जुड़ी परेशानियों को, समस्याओं को सुलझाने में आज आपको अपना समय अवश्य ही व्यतीत करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो किसी भी तरह की समस्या में है, उलझन में है, वो सुलझ जाएगी। धैर्य के साथ आज आपको काम करना होगा। जिद करना, जल्दबाजी करना, बहसबाजी करना, इससे आपको बचना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कामकाज जरूर थोड़ा ज्यादा होगा, अकारण कामों में थोड़ी देरी भी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। परेशानी आपकी कम भी होगी, लेकिन लगातार आपको प्रयत्न करना होगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी न होने दें। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं ठीक देख रहा हूं। प्रेमी से किसी भी बात को लेकर के अगर मतभेद या मनभेद है तो उसे सुधारने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता सताएगी आपको। बाकी आपको आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं तुला राशि के जातक 12वें जब चंद्रमा पहुंचेंगे 11:14 के पश्चात, उसके बाद आप देखेंगे मन बहुत ज्यादा अशांत हो रहा है, चिंता बढ़ रही है, कार्यों में बाधा, रुकावटें लगातार उत्पन्न हो रही हैं, उलझनें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। तो वहीं परिवार के सदस्यों का साथ भी आज आपको कम मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का लेन देन आज आपको मुसीबत में डालेगा, सो लेन देन के मामले में सावधानी रखिए और वाणी पर नियंत्रण आज बहुत आवश्यक है। किसी भी मामले में बोलने से पहले 10 बार उस बात को तोल लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है किसी बात को लेकर के प्रेमी से आज मतभेद या मनभेद हो जाए, परंतु जीवन साथी के प्रति मन में सम्मान बनेगा और बढ़ेगा भी। विद्यार्थियों का भी मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। भ्रम की स्थिति बनी हुई है, बार बार आपका ध्यान भटकेगा। मानसिक अशांति ज्यादा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मन थका थका सा आज आपको महसूस होगा। आलस्य भी हावी रहने वाला है। पुराना रोग भी उभर सकता है, सावधान रहिए। लकी अंक 2 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक की हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से दशमस्थ होना और लाभस्थ हो जाएंगे दिन में 11:14 पर। यह चंद्रमा निसंदेह आपके जीवन काल में अचानक धन लाभ का कारण बनेंगे। धन प्राप्ति होने से खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन व्यस्तता भरा है। आपको थोड़ा समय अपने आप को देना चाहिए। अवकाश निकालिए अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए।
और किसी तरह की मानसिक टेंशन, चिंता, परेशानी से घुल रहे हैं, परेशान हैं, तो किसी ऐसे जानकार से आज बातचीत करिए जो आपकी टेंशन, परेशानी को कम कर दे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु भावनाओं में बह करके आज वृश्चिक राशि के जातक कोई भी निर्णय, कोई भी वादा ना करें। लव लाइफ के लिए आज का दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, तो वहीं जीवन साथी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। जीवन साथी से बातचीत करने से भी आपकी समस्या बहुत हद तक दूर होगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए शीघ्र ही अपने पेरेंट्स से बातचीत करने की तैयारी करिए। और विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत श्रेयस्कर नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो, और जिनको पहले से ही सीने में जलन इत्यादि की शिकायत है, सीने में दर्द की शिकायत है, वो अपना विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम धनुराशि की करें तो चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना, ये चंद्रमा दशमस्थ हो जाएंगे दिन में 11:14 के पश्चात। दिन आपके लिए हर तरह से शुभ है, इतना शुभ कि हर काम में आसानी, हर कार्य में सफलता और कोई शुभ समाचार भी आपको मिलने वाला है। संतान के प्रति कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन बढ़िया है। सुखद व लाभदायी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बन जाएगी, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में पदोन्नति के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद सुखद कहूंगा। जितने भी आपके अधूरे कार्य थे उन्हें पूरा करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। लोगों की परवाह मत करिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करिए। और मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, आवाज उठाइए। अपने मन की बात को मन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेमियों को प्रेम मिलने वाला है, प्रेमी से सहयोग मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद और आज विद्यार्थी भी बहुत खुश रहेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर आप कि दोस्तों से मदद मिलेगी। आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में धनु राशि के जातकों के लिए दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर राशि की बात करूं तो चंद्रमा का राशि से अष्टमस्थ और फिर इसके पश्चात भाग्यस्थ हो जाना निसंदेह कुछ हद तक दिन को ठीक ही बनाएगा। हालांकि पिता की बात को मानिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आपके सोचे हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, लेकिन उसके लिए जी भर के मेहनत करनी होगी। जी जान लगा करके जिस कार्य के पीछे लग जाएंगे वो कार्य पूरा होगा, उसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होने वाला है। या यूं कहें कि अपने कार्य के लिए शीघ्र ही आप पुरस्कृत होंगे, लेकिन उसके लिए जी जान लगा करके लगना होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। संकोच में पड़ करके कोई कार्य करने की हामी मत भरिए और जबरदस्ती तनाव में, जल्दबाजी में आकर के कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी के साथ आज संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज वो लोग जो किसी बड़े पुराने रोग से ग्रसित हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात अगर हम कुंभ की करें तो चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टमस्थ होंगे 11:14 के पश्चात। सूर्य के नक्षत्र में हैं, सो किसी बड़ी परेशानी की आने की सूचना दिखाई पड़ रही है। सावधान रहिए, कोई पुरानी समस्या फिर से सर उठा सकती है। फिर से एक बार आपको नए सिरे से विचार करना होगा। आज दिन कुछ ऐसा है कि मिल रहे अवसर भी एक बार हाथ में आते आते फिसल जाए। आज दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा। व्यापारियों को व्यापार में अधिक सजग रहने की सलाह देता हूं। लाभ की स्थिति कम है, सो दीर्घकालिक योजना बनाइए। आज के दिन को आप जल्दबाजी में इस्तेमाल ही मत करिए। ना काम करना ज्यादा अच्छा है, जल्दबाजी में काम करके नुकसान देखने की जगह। प्रेम संबंध के मामले में भी विवाद और परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। शाम होते होते तक कोई ना कोई विशेष परेशानी आ सकती है, सो सावधान रहिए। विद्यार्थियों का भी मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में परेशानी, थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं वो विशेष रूप से आज अपना ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है, लकी कलर आज आपके लिए पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन राशि के जातकों की अगर हम बात करें
तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, 11:14 के पश्चात ये चंद्रमा सप्तम में आएंगे, सो घरेलू कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि धन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के दृष्टिकोण से तो दिन ठीक है, परंतु पारिवारिक कलह, जीवन साथी के साथ मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको चिंतित करेगी। पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा मिलने वाला है, परंतु यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसे स्थगित करने में ही आपकी भलाई है, या बहुत जरूरी है तो तैयारी पूर्व से ही कर लीजिएगा, क्योंकि यात्रा में परेशानी आएगी। व्यापारियों को भी फिजूल खर्च से बचना होगा। किसी भी प्रकार का बहस और विवाद आज आपके लिए ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाला है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, किसी भी तरह के पढ़ाई में आज कंफ्यूजन ज्यादा है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आज आपको सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। पूरा दिन कहीं ना कहीं सुस्ती इत्यादि से भरा पड़ा है। स्वास्थ्य भी ठीक कोई ज्यादा नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।